2024 के लोकसभा चुनाव में हरियाणा की सभी 10 सीटें जीतने और विधानसभा चुनाव में सत्ता की हैट्रिक लगाने के दावे कर रही बीजेपी के हरियाणा में अंदरूनी हालात बेहद खराब हैं। बीजेपी के वर्करों को लग रहा है कि उसकी पार्टी की किश्ती डूब रही है और वो उससे दूरी बनाने में जुट गए हैं। पहले आप हिसार की इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मंत्री कमल गुप्ता पन्ना प्रमुखों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। हिसार विधानसभा सीट के इस पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में हुआ। इस ऑडिटोरियम में बैठने की कुल क्षमता 1800 लोगों की है। हिसार विधानसभा सीट पर बीजेपी के पास 3211 पन्ना प्रमुख हैं। इनमें से 1800 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई थी, लेकिन आप ध्यान से देखिए कि ऑडिटोरियम के अंदर 50% से ज़्यादा कुर्सियां खाली पड़ी हुई हैं। यानी बीजेपी के 3211 में से सिर्फ 1000 लोग भी मीटिंग में नहीं पहुंचे। यानी 70% पन्ना प्रमुखों ने अपनी पार्टी की बेहद अहम मीटिंग से दूरी बना ली। इस मीटिंग के अंदर जहां प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद थे, वहीं पर सांसद ब्रजेंद्र सिंह भी थे, वहीं पार्टी के इंचार्ज वी राजू भी शामिल थे। लेकिन पन्ना प्रमुखों की गैर हाजिरी ने बीजेपी के होश उड़ाने का काम किया है। हिसार बीजेपी की वो सीट है जहां 2014 और 2019 में बीजेपी लगातार 2 बार जीती है और इस समय कमल गुप्ता सरकार में मंत्री हैं। लेकिन खाली कुर्सियां बता रही हैं कि बीजेपी के अंदर के हालात अच्छे नहीं हैं। बीजेपी के खुद के वर्कर पार्टी की सरकार से खुश नहीं हैं। बीजेपी के जब सबसे मजबूत कड़ी पन्ना प्रमुख ही पार्टी के साथ नहीं है, पार्टी से नाराज हैं, तो 2024 में बीजेपी की उम्मीदों और संभावनाओं का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। इससे 3 दिन पहले एक और बड़ा वाकया बीजेपी में हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 3 दिन सिरसा के दौरे पर थे और मुख्यमंत्री के दौरे में सिरसा जिला की 90% कार्यकारिणी ने दूरी बनाए रखी। यह बीजेपी के 8 साल की सरकार के इतिहास में पहली बार हुआ जब बीजेपी के अनुशासित कहे जाने वाले कैडर ने मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों में शिरकत नहीं की। मुख्यमंत्री फोन खड़खड़ाते रहे, लेकिन पार्टी के जिला पदाधिकारियों ने उनके साथ बैठना गवारा भी नहीं समझा। जब नाराजगी इतनी हद तक बढ़ गई है तो जाहिर सी बात है बीजेपी के हालात किसी भी तरह से शुभ कर नहीं कहे जा सकते। बीजेपी की 8.5 साल की सरकार को लेकर उसके अंदर के कैडर में ही नाराजगी का आलम आखिर क्यों है? इसके कारणों को जानने के लिए जब खरी खरी न्यूज़ ने गहराई से पड़ताल की तो यह साबित हो गया कि बीजेपी की सरकार से उनके हिस्से पैसादारों और सिपाहियों का मोहभंग इसलिए हो रहा है क्योंकि सरकार में उन्हें हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है। बीजेपी के वर्करों की ये टीस है कि उनकी खुद की सरकार होने के बावजूद न तो उन्हें सरकार में एडजस्टमेंट किया गया और न ही अफसरशाही उनके बातों को गौर से सुनती है, उनके कामों को प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जाता और उन्हें जलील होने पर मजबूर किया जाता है। बीजेपी के वर्करों ने अपनी ही पार्टी के अच्छे कामकाज को, अच्छे फैसलों का प्रचार करना भी जनता में बंद कर दिया है। बीजेपी के हिसार जिले की इस मीटिंग के हालात बता रहे हैं कि बीजेपी कहीं न कहीं नेगेटिव रास्ते पर जा रही है और उसके खुद के वर्कर ही उसे छोड़ रहे हैं, अपनी पार्टी को छोड़कर घरों में बैठने को मजबूर हो गए हैं। बीजेपी 2024 के चुनाव में बड़ी सफलता हासिल करने का दावा करती है, तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। लेकिन हिसार की यह बैठक और सिरसा में मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों से उसके नेताओं की दूरी ने यह साफ तौर पर संकेत दे दिया है कि बीजेपी में अगर हालात नहीं सुधरे तो 2024 में वह न तो लोकसभा की सभी 10 सीटें दोबारा जीत पाएगी और न ही तीसरी बार हरियाणा में सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से जहां पार्टी के पदाधिकारी और नेता नाराज हैं, वहीं ओम प्रकाश धनखड़ की तमाम कोशिशों के बावजूद भी कैडर के लोग सरकार को लेकर पॉजिटिव नहीं हैं। आखिर पॉजिटिव भी क्यों हों? ऐसे लगभग 2 दर्जन चेयरमैनियाँ ऐसी हैं जो खाली पड़ी हैं। मार्केट कमेटी के दर्जनों पद ऐसे पड़े हैं जो पार्टी के पदाधिकारियों से भरे जा सकते हैं, लेकिन 8.5 साल के बाद ही पार्टी के नेताओं को सरकार में भागीदारी नहीं दी गई है और अफसरशाही इन पदों की मौज लूट रही है। ऐसे में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता अपनी सरकार के साथ में क्यों खड़े हैं, क्यों पार्टी का प्रचार करें और क्यों पार्टी को मजबूत करने का काम करें? अगर यही आलम रहा तो 2024 के चुनाव में बीजेपी को सबसे पहले अपने ही वर्करों और नेताओं की नाराजगी का ठीकरा झेलना पड़ेगा और चुनाव में बूथ स्तर पर उसकी मजबूती खंडित हो जाएगी। बीजेपी की इस बैठक के हालात यह भी बता रहे हैं
कि बड़े बड़े नेताओं की मौजूदगी के बावजूद वर्करों का मीटिंग में नहीं आना यह इशारा कर रहा है कि अगर हालात को नहीं सुधारा गया तो बीजेपी अपने ही कैडर के कारण चुनाव हार जाएगी। बीजेपी के वर्करों का इस तरह से मोह भंग होना और 70% पन्ना प्रमुखों का इतनी अहम मीटिंग से दूर रहना यह बता गया है कि बीजेपी के दावे बेशक से 20 लाख समर्थकों के हों, 20 लाख वर्करों के हों, 20 लाख सपोर्टरों के हों, 20 लाख मेंबरों के हों, लेकिन हकीकत यह है कि आज की तारीख में 70 से 80% उसके कैडर के लोग उससे दूर खड़े हैं और इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि 2024 में अपनी ही पार्टी और अपनी ही सरकार को सबक सिखाया जाए। आखिर 8.5 साल की सरकार में पार्टी के नेताओं और वर्करों को सरकार में भागीदारी क्यों दी गई, इसका जवाबदेह कौन है? यह पहली जिम्मेदारी सीएम मनोहर खट्टर की बनती है कि अपनी सरकार में खाली पड़े पदों पर अपनी पार्टी के नेताओं को एडजस्ट करें। यह सीएम मनोहर खट्टर की जिम्मेदारी बनती है कि वे अपनी पार्टी के नेताओं और वर्करों की सुनवाई अफसरों के सामने संजीदगी से करने की अफसरशाही को निर्देश दें। लेकिन हालात ये हैं कि अफसर बीजेपी के नेताओं और वर्करों को इग्नोर करने का काम करते हैं। उनके कामकाज करने के बजाय उन्हें कई घंटे तक दफ्तर के बाहर बैठाकर प्रताड़ित करने का काम किया जाता है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता और वर्कर अपनी ही पार्टी से नाराज हो गए हैं और हिसार की बैठक और सिरसा में मुख्यमंत्री के दौरे में नेताओं की नाराजगी यह साफ तौर पर ऐलान कर गई है कि अगर हालात को नहीं सुधारा गया तो बीजेपी के खुद के लोग ही 2024 के चुनाव में उसके खिलाफ खड़े होंगे, जो बीजेपी के समीकरणों को, बीजेपी के दावों को तार तार करने का काम करेंगे। बीजेपी के अंदर की खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।